वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो भाई टोमासो ciampa और जॉनी gargano अटैक कर रहे थे, तभी मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चली, क्योंकि भाई जो टाइम है वो शायद ज़्यादा हो चुका था। तो भाई यहाँ पर जो वीडियो है वो रिलीज़ हो चुकी है, WWE ने खुद इसको रिलीज़ किया। तो भाई रॉ ख़त्म होने के बाद ये अटैक भी करते हैं और उसके बाद दोनों ने गले भी मिला। तो भाई DIY का जो रीयूनियन है वो ऑफिशियली हो चुका है और बहुत जल्द हमें ये टैग टीम डिवीजन में देखने को मिलेंगे। और आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई गाड़ी किस तरह से चलेगी। मे भी अभी शायद इंपीरियम के साथ इनकी कोई स्टोरी लाइन चलाई जाएगी जो कि शॉर्ट टर्म होगी और उसके बाद ये टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए भी जा सकते हैं। तो भाई इनका फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट नजर आ रहा है, क्योंकि भाई NXT के टाइम से जो ट्रिपल एच है उनको टोमासो ciampa और जॉनी gargano काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मुझे लगता है कि भाई आप ट्रिपल एच के कंट्रोल में है तो इनके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें हम फ्यूचर में देख सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब WWE की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि कैरी सेन बहुत जल्दी WWE में आने वाली है। तो भाई कैरी सेन पहले भी WWE में थी, आस्का के साथ वो टैग टीम चैंपियन भी रह चुकी हैं। तो भाई जैपनीज सुपरस्टार्स में काफ़ी नाम है कैरी सेन का। और भाई वो चली गई थी WWE को छोड़ के, चली गई थी 2020 में आई थिंक या 21 में गई थी। तो अब भाई ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द वो दोबारा से WWE में आने वाली हैं। तो अब देखते हैं कि कब कैरी सेन हमें WWE में देखने को मिलती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम CM Punk के बारे में बात करते हैं। तो क्या CM Punk WWE में आ सकते हैं? तो भाई रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आता है जहां पर वो बताते हैं कि CM Punk का रिटर्न ऐसा नहीं है कि भाई WWE में हो के ही रहेगा, या फिर ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई हो ही नहीं सकता कि CM Punk WWE में आए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ये चीज़ एक बिजनेस है और रेसलर्स भाई सारे जो है वो पैसा कमाने आए हैं। तो भाई अगर कोई भी बंदा किसी को पैसा देगा तो भाई वो क्यों नहीं आएगा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि CM Punk के आने के चांसेस ज़रूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई है ही नहीं चांसेस। और जो WWE आजकल कर भी रही है कि भाई मंडे नाइट रॉ पे बेस्ट इन द वर्ल्ड वो सारी चीज़ें भी कर रही है। तो भाई इससे वो फैंस की अटेंशन बेसिकली ग्रैब करना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई क्या कि कोई बातचीत वगैरह CM Punk से उनकी फिक्स हो गई है और हाँ भाई अब तो CM Punk आने ही वाला है। फैंस की अटेंशन के लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाई फ्यूचर के अंदर CM Punk आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उनके आने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो अब देखते हैं क्या CM Punk हमें देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रोमन रेंस के नाम एक काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो करंटली WWE के अंदर जो रोमन रेंस की विन्स हैं वो 995 है, मतलब 995 मैचेस अभी तक रोमन रेंस ने जीते हैं। और अगर क्राउन जूल के अंदर रोमन रेंस आते हैं और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि रोमन रेंस आएंगे, रॉयल रंबल में भी वो आएंगे। सिर्फ एलिमिनेशन चैम्बर एक ऐसा इवेंट है जहां पर अभी पता नहीं है कि रोमन रेंस आते हैं या फिर नहीं आते। तो भाई अगर तो रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर में भी आ जाते हैं और इन चारों इवेंट्स के अंदर रोमन रेंस अपने मैचेस को भी जीत जाते हैं तो उसके बाद भाई रेसलमेनिया 40 वो जहां होगी जहां रोमन रेंस के WWE करियर का जो 1000वां मैच है, मतलब 1000वीं विन है, वो उनकी रेसलमेनिया 40 के अंदर आएगी। तो भाई अगर WWE उनको इन चारों PPVs के अंदर बुक करती है और वो इन चारों में जीत भी जाते हैं और उसके बाद वो अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 40 के अंदर डिफेंड करते हैं, तो भाई इमेजिन करें रोमन रेंस वर्सेस द रॉक या रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो और वहाँ पर WWE इस चीज़ को इस तरह से भी हाइप करे कि उनकी जो टाइटल रेन है भाई वो तो भाई एक अलग लेवल की है ही, लेकिन उसके अलावा रोमन रेंस के अपना 1000th मैच विन कर पाएंगे WWE के अंदर। इसके गिट भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हाइप अप किया जा सकता है। तो भाई ये एक काफ़ी रिकॉर्ड है भाई बड़ा, जो कि रोमन रेंस के नाम हो सकता है रेसलमेनिया की स्टेज पर अगर WWE उनको इन चारों PPVs के अंदर बुक करती है। तो भाई अब देखते हैं क्या रोमन रेंस का भाई 1000th विन वाला मैच रेसलमेनिया में होता है या फिर नहीं होता। हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। वही रिसेंटली रॉब वैन डैम ने अपने पॉडकास्ट के ऊपर मैट रिडल के रिलीज के बारे में कुछ बातें की। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैट रिडल को जाना ही था। उन्होंने कहा कि भाई मैट रिडल को पहले भी WWE ने काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिए हैं और भाई अब इस दफ़ा भाई वो चांसेस इनफ हो चुके थे। और उन्होंने कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो मैट रिडल की रिलीज़ वाला चक्कर है कि भाई ये कंपनी की तरफ से ही किया गया। उन्होंने कहा कि भाई फैंस भी जो यूनिवर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि भाई रिएक्ट करते हैं इस चीज़ों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भाई वो भी एक वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से मैट रिडल को कंपनी से निकाला गया। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, फ्यूचर में उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि भाई वो हमें दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने मैट रिडल को एक एडवाइस दी कि भाई जो तुम कांड वगैरह करते हो अगर तुम उनको कम कर दो तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि भाई किसी भी कंपनी के अंदर तुम जा सकते हो। अगर भाई WWE भी तुम्हें दोबारा लाना चाहे तो वो ला सकती है भाई। तो ऐसे में भाई उन्होंने कहा कि भाई चांसेस हैं कि मैट रिडल हमें आगे दिखाई देंगे और ये भी हो सकता है कि भाई दोबारा से वो हमें WWE में भी देखने को मिल जाए अगर वो सारा कुछ अपना ठीक लेके चलते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है मैट रिडल को क्या WWE में आना चाहिए? और भाई जब से एज की जो है वो साइनिंग हुई है तो भाई काफ़ी बड़े नाम है अब
जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में जा चुके हैं। एज का नाम है, डैनियल ब्रायन का नाम है, एडम कोल का नाम है, क्रिस जेरिको का नाम है। तो भाई काफ़ी बड़े स्टार्स हैं WWE के जो कि करंटली AEW में है। तो अब भाई मैट रिडल भी अगर उस लिस्ट पे शामिल होना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसके अंदर को कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर टोनी खान उनको वो पैसे देते हैं जो कि वो डिमांड करते हैं तो मुझे लगता है भाई मैट रिडल भी एक काफ़ी अच्छी डील साबित हो सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रेसल OPS की ये ट्वीट आप देख सकते हैं जहां पर वो बता रहे हैं कि भाई एज का जो रिटर्न हुआ है उसको AEW के जो सोशल मीडिया है वहां पर अभी तक 14.5 मिलियन व्यूज इकट्ठे हो चुके हैं। और भाई ये अभी तक का सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब CM पंक के बाद ये सेकंड नंबर पर है AEW के रिटर्न में से। तो भाई आप इससे अंदाजा लगाए कि भाई जो एज का AEW में जाना है वो कितनी बड़ी डील है। वैसे तो हमने काफ़ी सुपरस्टार्स को देखा है जो कि AEW में गए हैं, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया भाई डैनियल ब्रायन, एडम कोल, लेकिन भाई जो एज हैं वो एक अलग लेवल के हैं। एज का 25 साल का करियर रह चुका है WWE में, वो WWE के हॉल ऑफ फेम रह चुके हैं, 31 चैंपियनशिप्स वो WWE में जीत गए हैं। भाई किसी ऐसे सुपरस्टार का WWE को छोड़ के AEW में जाना ये बहुत बड़ी डील है। भाई सेम ऐसे ही आप सोच लेंगे अगर भाई जॉन सीना AEW में चले जाते हैं तो भाई सब लोग हैरान परेशान हो जाएंगे भाई जॉन सीना किस तरह से AEW में जा सकता है। तो भाई सेम वही चीज़ एज के साथ है। अगर इसके अलावा मैं किसी और की बात करूँ तो आई थिंक अगर क्रिस जेरिको मतलब कि वैसे ना जाते, मतलब कि उन्होंने तो भाई शुरुआत ही की थी AEW की, अगर वो भी अपना जो मतलब डेब्यू है वो किसी तरह से किसी शो के अंदर करते तो मुझे लगता है कि भाई वो भी एक काफ़ी बड़ी डील होती है। भाई जो क्रिस जेरिको है उन्होंने भी अपने काफ़ी साल WWE को दिए हैं, उनको उस लेवल पर कभी भी भाई देखा नहीं गया। पता नहीं क्यों WWE ने कभी भी क्रिस जेरिको को उस लेवल के ऊपर नहीं लेके गए जिस लेवल के ऊपर वो जाना चाहते थे या वो डिजर्व करते हैं। लेकिन भाई एज की डील और जो क्रिस जेरिको है मुझे लगता है कि भाई काफ़ी सिमिलरिटी हो सकती थी अगर क्रिस जेरिको भी भाई इस तरह का अपना डेब्यू करते, मतलब कि बाद में वो अगर आते AEW में। तो भाई एज के डेब्यू से AEW से तो भाई आप देख सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है। भाई 14.5 मिलियन व्यूज़ जो है वो अभी तक इकट्ठे कर चुके हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा एक इंसेन नंबर्स हैं। तो अब देखते हैं भाई फ्यूचर में ये नंबर्स और कितने आते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये चीज़ जब आप सुनेंगे तो भाई आप नाचने लग जाएंगे क्योंकि भाई हम रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं। रैंडी ऑर्टन के बारे में हम कितनी देर से बात करें भाई, करंटली उनको देखा भी गया था थोड़े दिनों पहले परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर। तो अब भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में एक ऐसी चीज़ पता लगी है जिससे ऑलमोस्ट उनका जो रिटर्न है वो कंफर्म हो चुका है। तो भाई ऐसा बताया गया है ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से कि जो क्रिएटिव के अंदर बंदे हैं वो रैंडी ऑर्टन के क्रिएटिव प्लान्स को भी प्लान करने लगे हैं कि जब रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करेंगे तो कौन से वो क्रिएटिव डिसीजन है जो कि रैंडी ऑर्टन के साथ किए जाएंगे, कौन सी वो फ्यूड है जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन को इंसर्ट किया जाएगा। तो भाई ये चीज़ अगर शुरू हो गई है तो मुझे लगता है कि भाई रैंडी ऑर्टन का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा करीब है। आगे भाई सऊदी का शो भी आ रहा है तो शायद भाई सऊदी के शो में या उसके इर्द गिर्द में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी यही बताया गया है रिपोर्ट में कि भाई कोई डेट ऐसी नहीं है जिसके बारे में कुछ कंफर्म किया गया होगा रैंडी ऑर्टन इस डेट को आएंगे। लेकिन भाई क्रिएटिव टीम ने अगर जो अपना डिसीजंस हैं वो लेने शुरू कर दिए, उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया रैंडी ऑर्टन के बारे में, तो भाई फिर इससे क्लियर है कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न अब बहुत ज़्यादा करीब है। तो भाई आने वाले दिन में रैंडी ऑर्टन में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो भाई ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है और भाई रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के लिए जो एक्साइटेड है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।